जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स के साइकिल पीरियड्स दिए है कि वो कितने टाइम स्लीप करते हैं, कितने टाइम अवेक रहते हैं, मतलब जगे हुए रहते हैं। सो टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, जो स्लॉथ है उसके लिए मतलब जब वो जगा हुआ रहता है तब उसके लिए कितना टाइम है, और जो स्लीपिंग किया हुआ है उसके लिए कितना टाइम है ना। तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे कितने पोर्शन किए उसके, एक सर्कल के 12 पोर्शन किए। इसका मीनिंग क्या हुआ, 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12। मतलब देखो ये 12 पोर्शन है, मतलब एक 12 पोर्शन का टाइम्स कितना दिया है, 2 आवर्स का दिया है। कितने आवर्स का दिया है, 2 आवर्स का दिया हुआ है ना। तो जो स्लॉथ का जो स्लीपिंग टाइम होता है वो है स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ 6 आवर, और जो स्लॉथ्स का जो अवेक टाइम है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक इज 18 आवर्स, मतलब वो 18 आवर्स मतलब 18 आवर्स वो जगा हुआ रहता है और 6 आवर्स सोता है। देन नेक्स्ट है लिजर्ड के बारे में देखते हैं। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन अ विंटर। जो विंटर है क्या वो विंटर्स में दिखती है क्या आपको, शो होती है क्या, हो सकती है क्या, नहीं, तो वो विंटर में गायब हो जाती है। इस टाइम में है जैसे मानसून है उस टाइम में है, समर है उस टाइम में है, लेकिन विंटर टाइम में वो घर में नहीं दिखती। तो वो विंटर्स टाइम में रहती है क्या, विंटर्स टाइम में वो नहीं रहती, तो इसलिए हम फील कर सकते हैं इसको इस तरीके से। देन इफ यू वेयर शो अ स्लॉट डेली रूटीन स्लीपिंग एंड अवेकिंग इन अ 24 आवर क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड बी लुक लाइक। देखो वही बताया जो मैंने बताया इसके पहले, वो 24 आवर्स में इतने टाइम्स वो सोती है, मतलब उसका डेली रूटीन है ना। गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। देखो कुछ एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं, उनका स्लीपिंग टाइम क्या है ये आपको राइट करना है। राइट बिलो ईच पिक्चर हाउ मेनी आवर्स डे ऑफ दैट एनिमल स्लीप, मतलब वो पूरे दिन में कितना टाइम सोते हैं ये एनिमल, ये आपको राइट करना है। जैसे कि काऊ है तो काऊ दिन भर इधर उधर घूमते रहती है ना, लेकिन जब वो शाम को आती है तो सिर्फ वो 4 ही आवर्स ही सोती है, स्लीपिंग करती है। पाइथन मतलब क्या होता है, अजगर सांप, तो वो 18 आवर्स होता है। कितने आवर्स, 18 आवर्स। देन जिराफ कितने आवर्स होता है, 2 आवर्स। कैट 12 आवर्स होती है ना। देन नेक्स्ट व्हेन यू सी, जैसे देखो कि हमारा भी स्लीपिंग टाइम है कि हम 5 to 6 आवर्स होते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स है उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम है ना स्लीपिंग करने का। व्हेन यू सी अ डिफरेंट एनिमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम। व्हेन सी अ डिफरेंट एनिमल, आपने ऐसे कुछ डिफरेंट एनिमल देखे हो तो आपका क्या कहना है उनके बारे में, वो आप बता सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, ऐसे लिस्ट राइट करो 10 एनिमल की। ओके, लुक एट द पेज नंबर 12। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर है वो कितना हमारे से 6 टाइम्स अच्छा देख सकता है, कब, रात में, है ना, एट नाइट। टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव, मतलब हम जो टाइगर्स के जो सेंसिटिव पार्ट है उसके बारे में देख रहे हैं। द टाइगर विस्कर्स आर very sensitive and can sense the movements और vibration in a air। जो टाइगर की मूछें है वो कैसी है, विस्कर्स मीन्स क्या होता है, WHISKERS, विस्कर्स मीन्स मूछे। उसकी जो मूछें है वो वेरी सेंसिटिव रहती है, वो सेंस मतलब जैसे उसकी चेता संस्था बहुत ज्यादा रहती है। किसकी सेंस पावर है, वो टाइगर की ज्यादा दिखती है। तो वो कैसे सेंस पावर कर सकता है, अपने मूछों से उसकी सेंस पावर शो कर सकता है। मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर, मतलब एयर में वाइब्रेशन होता है तो समझ में आता है, उसके मूछों को समझ में आता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, मतलब टाइगर को ये हेल्प करती कब, रात में करती है ना। और उसके प्रे मतलब शिकार, प्रे मतलब शिकार को फाइंड आउट करने के लिए। अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग
edge so sharp that it can make out of the difference between the rustling of leaves and sound and animals moving on the grass. देखो जो टाइगर है उसका वो हियरिंग कर सकता है, सुन सकता है, तो जो उसका हियरिंग जो पावर है वो वेरी शार्प है। कैसा है? वेरी शार्प है। और वो क्या कर सकता है, जो लीव्स के पत्ते हैं ना, जो सूखे हुए रस्टिंग लीव्स मतलब सूखे हुए जो पत्ते हैं, अगर वहां कोई भी चला तो समझ में आ जाता है कि उसको कि ये यहाँ पे पर्सन आया इस तरीके से। एंड साउंड एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, और ग्रास का भी उसको आवाज आ सकता है ना, तो वो इतना सेंसिटिव है, मतलब उसका हियरिंग पावर है वो इतना सेंसिटिव है कि लीव्स की पत्तों का भी वो आवाज सुन सकता है, लिसन कर सकता है। देन द एयर ऑफ अ टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड हेल्प टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। उसके जो ईयर्स है वो क्या कर सकते हैं, उसके ईयर्स जैसे कि कुछ समथिंग उसको कुछ आवाज भी आया तो वो इधर उधर डायरेक्शन में वो मतलब ढूंढना चालू कर देता है, और पट से वो जो उसका जो प्रे मतलब शिकार है वो कैच कर सकता है। देन टाइगर मेक अ डिफरेंट साउंड फॉर अ डिफरेंट पर्पज लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। देखो टाइगर क्या करता है, डिफरेंट साउंड मेक कर सकता है, निकाल सकता है ना। और वो देखो जैसे टाइग्रेस को बुलाने के लिए, टाइग्रेस मतलब टाइगर इज अ मेल एंड टाइग्रेस फीमेल, तो अपने मतलब वाइफ को बुलाने के लिए वो डिफरेंट आवाज निकाल सकता है। और क्या कर सकता है, अपने पर्पस के लिए वो मतलब अपने पर्पस के लिए वो डिफरेंट आवाज निकाल सकता है। वो जब उसको भूख लगती है वो तब डिफरेंट आवाज करता है। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नार, वो क्या कैसे करता है, रोअर्स करता है। रोअर्स का मतलब गर्जना करता है, वो गर्जना कर सकता है। इट रोअर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, उसका जो साउंड है 3 किलोमीटर के आसपास आता है, 3 किलोमीटर के आसपास आता है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया। देखो सभी टाइगर्स का क्या रहता है, ओन एरिया रहता है, विच वे कवर सेवरल किलोमीटर, और उनको कुछ किलोमीटर तक का उनका एरिया कैसे रहता है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसा ही कुछ उनका एरिया मतलब इलाका रहता है, वो सिलेक्ट करते हैं और उसी इलाके में रह सकते हैं। टाइगर मार्क देयर एरिया विथ देयर यूरिन्स। टाइगर अपना एरिया कैसे मार्क करते हैं, उनके यूरिन के थ्रू मार्क करते हैं। अ टाइगर कैन एट अ वंस कम टू नो। देखो यहाँ पे जो टाइगर है ना, वो जैसे कि हमारे डॉग्स थे, तो डॉग्स के तरह ही टाइगर अपने यूरिन से अपना इलाका चूज कर लेता है। अ टाइगर कैन एट अ वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। मतलब जो टाइगर होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एरिया में स्मेल आता है। जब कोई अनादर जो टाइगर होता है अगर उनके एरिया में आता है तो अपनी वो उनके यूरिन से पहचान लेती कि वो उनका एरिया है कि नहीं, है ना। अ टाइगर कैन वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर एरियाज टाइगर्स एरिया। देखो क्या हो रहा है, जैसे कि उनका इलाका है या नहीं ये वो पहचान सकते हैं अपने यूरिन के थ्रू। अगर वो किसी अनदर इलाके में भी चले जाते हैं मतलब एरिया में चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके यूरिन के थ्रू वो पहचान लेते हैं कि ये हमारा एरिया है कि नहीं। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। टाइगर्स क्या है, एक मोस्ट अलर्ट एनिमल्स है। एंड एट टुडे टाइगर्स इन अ डेंजरस, और अभी वो टाइगर्स कैसे डेंजरस है ना। अभी टाइगर्स डेंजरस है मतलब टाइगर डेंजरस में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। आप सोच सकते हो कि टाइगर जंगल में क्यों टाइगर्स जंगल में डेंजरस क्यों है। मतलब जो कुछ जानवर है वो कैसे जंगल में मतलब उनको धोखा है ना, तो ये कैसे हो सकता है। आपको पता है कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। देखो जो अभी पीपल्स है क्या कर रहे हैं, पीपल्स फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ना, तो उसके थ्रू और कुछ जो पीपल्स है वो एनिमल्स को भी मतलब उनका मर्डर कर रहे हैं ना। इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो टाइगर्स है वो कम होते जा रहे हैं, अदर एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, तो एनिमल्स की जो संख्या है वो कम होते जा रही है। तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे राइट कर सकते हो।
कैन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल? हाउ? कैन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? देखो, जो कुछ पर्सन्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनको भी क्या है, एनिमल से धोखा है ना। थ्रेट मतलब धोखा। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे देखो, कुछ है जो पर्सन्स रहते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो जंगल में जाते हैं, कुछ फॉरेस्ट के पर्सन्स जंगल में जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो एनिमल्स है उन पे अटैक कर सकते हैं ना। अब या फिर एनिमल्स, जो पीपल्स है, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग सकते हैं, या पीपल्स अगर उनको दिखे तो एनिमल्स अटैक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस हो सकती है। डू यू नो दैट टूडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड, देयर पार्ट आर सोल्ड? क्या आपको पता है आजकल बहुत सारे जो एनिमल्स है उनको मारकर उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं? पता है? यस, काऊ की जो स्किन रहती है उसको काट के उसको बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है। टाइगर्स की जो स्किन होती है वो बहुत काम की होती है। टाइगर के जो विस्कर्स है, मतलब मूंछ है, वो बहुत काम की होती है। तो जो वुमेन्स बीइंग्स है उनको बेच के उनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट क्या करते हैं, जो उसके दांत, एलिफेंट के दांत भी बेचे जाते हैं। टस्क मतलब क्या होता है, दांत। राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न। जो राइनोसोर्स है, राइनोसोर्स मीन्स गेंडा, उसके हॉर्न जो है सिंग, हॉर्न मीन्स सिंग, वो भी बेचे जाते हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ, एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। स्नेक्स की स्किन भी काम में आती है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। मस्क डियर मतलब जो कस्तूरी डियर होती है उसका कस्तूरी निकालते हैं। मस्क मतलब क्या होता है, कस्तूरी, उसके थ्रू सेंट बनाया जाता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड एज अ हंटर एंड पोचर। पीपल क्या है, एनिमल्स भी है। पीपल्स क्या है, एक एनिमल्स को मारता है, और वो हंटर भी है और पोचर भी है, इसलिए उसको हंटर और पोचर भी मतलब उसको बोलते हैं। वो शिकारी भी है और शिकारी करने वाला चोर भी है। द नंबर ऑफ टाइगर एंड मेनी अदर एनिमल्स इन अवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। बहुत सारे नंबर ऑफ टाइगर है और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो अभी हमारे कंट्री से, हमारे देश से कम होते जा रहे हैं। रिड्यूसिंग मतलब कम होते जाना। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और वो उनके लिए वो भी डेंजरस है ना, और धीरे धीरे ये सब डिसअपियर होते जाने वाला है। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स अवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने कि उनको उन एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट और उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। सम ऑफ देम आर इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ऐसे उसने फॉरेस्ट के, जैसे फॉरेस्ट में स्टार्ट किया है, जो नेशनल पार्क है वो बनाया है, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, एनिमल्स का प्रोटेक्शन कर रहा है। सो देखो यहाँ पे जो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, ये एक पार्क है, ये उत्तराखंड में है ना। एंड घाना इज ना भरतपुर। घाना कहाँ पे, भरतपुर इन विच डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। In this area, nobody can hunt animal or destroy the jungle. यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है कि कोई भी एनिमल का शिकार नहीं करते और जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, मतलब जंगल को खत्म नहीं करते। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। क्या आपको पता है क्या जो नेशनल पार्क है वो इंडिया में किधर है? तो जो कान्हा, मध्य प्रदेश में जो कान्हा केसरी है वो है काजीरंगा में। असम में जो काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क है वो है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। इस टाइप से हमारे ये सारी इंडिया के पार्क है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। ये सब इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो और राइट करो। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? Have you noticed the something singers put their hand on their ear when they sing? कुछ जो सिंगर्स है वो कैसे करते हैं, अपने कान के पीछे हाथ लगाते हैं। वो कैसे गाते हैं, वो आपको एक्टिविटी करनी है। Why do you think, और ये इसमें से हम क्या सीखते हैं कि वो ऐसा क्यों हाथ पकड़ते हैं। What do you think they mere doing this? ये आप सोच सकते हो क्या कि वो कैसा
ये सब क्यों करते हैं? गिव एग्जाम्पल ऑफ ए एनिमल दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। आपको ऐसे एनिमल्स के कुछ जो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स है वो देने हैं। कैसे? सेंस ऑफ साइट मतलब देखना, हियरिंग सुनना और स्मेल, इनके एग्जाम्पल आपको बतानी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन सुपर सेंस ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।